आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम चर्चा करते हैं 7वीं कक्षा के गणित विषय के समकोण त्रिभुज उप विषय पर चर्चा करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज के कौन कौन से गुण हैं, या समकोण त्रिभुज के हम एक गुण पर चर्चा करेंगे कि जो बोधायन पाइथागोरस के नाम से जाना जाता है, या बोधायन पाइथागोरस गुण। क्या था बोधायन पाइथागोरस गुण? थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि बोधायन कौन थे और पाइथागोरस कौन थे। बोधायन एक भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने पाइथागोरस से कई सौ साल पहले इस गुण को दुनिया को दे दिया था, या उन्होंने प्रतिपादित कर दिया था। क्या गुण था कि एक समकोण त्रिभुज है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। इसमें बड़ी भुजा जो है वो क्या बोली जाती है? कर्ण बोली जाती है। इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और हम इसको H से डिनोट करेंगे। और ये क्या है? आधार। इसको आधार कहा जाता है और इसको B से डिनोट करेंगे। इंग्लिश में बेस बोला जाता है। और यह है लंब, परपेंडिकुलर, इसको हम P से डिनोट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हम पीछे वाली वीडियो में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि बोधायन पाइथागोरस गुण समकोण त्रिभुज का एक गुण क्या है और किस तरह से होता है। देखिए, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये आधार है, ये लंब है। इसको हमने H से, इसको B से और इसको P से डिनोट किया है। अब देखिए गुण क्या कहता है कि बोधायन पाइथागोरस ने क्या कहा कि सबसे बड़ी भुजा को उसी से गुणा कर दीजिए। मतलब कर्ण का वर्ग आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, 8वीं कक्षा में पढ़ेंगे, इसीलिए हम वर्ग शब्द का प्रयोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं। यहां पर H गुणा H किसके बराबर है? देखिए, B गुणा B जमा P गुणा P। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। कि प्रत्येक भुजा को उसी से गुणा किया गया है। इसमें भी आधार जो है उसको भी आधार से ही गुणा किया गया है, लंब को लंब से गुणा किया गया है और कर्ण को कर्ण से गुणा किया गया है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। और आपको ये याद रखना है कि इसको इसी से गुणा करें और इसको इसी से गुणा करें, और दोनों को अगर जोड़ दें तो इसको इसी से गुणा के बराबर ये आ जाएगा। मतलब कर्ण को कर्ण से गुणा कर दिया जाए, आधार को आधार से गुणा कर दिया जाए और लंब को लंब से गुणा कर दिया जाए, और फिर दोनों को, बड़ी भुजा तो कर्ण है, उसको छोड़ करके दोनों के गुणा को जोड़ दिया जाए तो किसकी गुणा के बराबर आ जाती है? कर्ण से कर्ण की गुणा के बराबर आ जाती है। ये हम पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि इस गुण पर आधारित प्रश्न कैसे हल किए जाएंगे। आपको स्क्रीन पर एक व्यवहारिक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए अब हम चर्चा करते हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह एक दीवार है।
और इस दीवार पर एक सीढ़ी लगाई गई है। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी लगाई हुई है, ये वाली। दीवार की ऊंचाई 12 मीटर है और सीढ़ी की जो लंबाई है वो क्या है, 15 मीटर है। यहां हमें निकालना है कि जो सीढ़ी का पाद बिंदु है या सीढ़ी जो नीचे रखी हुई सीढ़ी है, जो भूमि पर रखी हुई है, वो इस दीवार के निचले सिरे से कितनी दूरी पर है। तो यहां हम बोधायन पाइथागोरस गुण का प्रयोग करेंगे। पहले लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है कि सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की जो लंबाई दी गई है वो 15 मीटर दी गई है। दीवार की ऊंचाई क्या दी गई है, दीवार की ऊंचाई हमें 12 मीटर दी गई है और हमने इसको a मान लिया है। इस a का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए हम बोधायन पाइथागोरस गुण का कैसे प्रयोग करेंगे। हमें पता है कि इसको इसी से गुणा करें, a गुणा a जमा बड़ी भुजा क्या है, ये सीढ़ी जहां लगी हुई है वो बड़ी भुजा है। कर्ण जिसको हमने पीछे कहा था कि 15 मीटर जो है वो कर्ण की लंबाई है और दूसरी भुजा क्या है, यहाँ पर जो लंब है वो क्या है, 12। तो 12 गुणा 12 बराबर है किसके, 15 गुणा 15 के। यही तो था कि b गुणा b जमा p गुणा p किसके बराबर होगा, h गुणा h के। अब यहां पर क्या है, हमने b को किससे ले लिया है, a से ले लिया है। p क्या है, हमारे पास 12 है और h क्या है, 15 है। तो बिल्कुल इसी के अनुसार आपको 3 स्टेप्स ये ध्यान रखने हैं कि उसको उसी से गुणा करना है। जैसे a है तो a को a से ही गुणा किया, लंब है 12 तो दीवार की ऊंचाई 12 है यहाँ पर, तो 12 को 12 से ही गुणा किया और ये कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 15 को 15 से ही गुणा किया। अब हमें जिसका मान निकालना है इसको समीकरण की तरह ट्रीट करेंगे। जिसका मान हमें निकालना है उसको एक तरफ और जो बाकी बचा उसको दूसरी तरफ। तो यहां पर क्या आएगा, a गुणा a, हम इस स्टेप को यहां रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और दूसरा 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। इसी तरह से 12 को 12 से गुणा करेंगे और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 12 से 12 गुणा होता है 144, 144। अब दोनों को घटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 81 बचेगा। ये किसका मान आया है हमारे पास, a गुणा a का। और 81 किस किस की गुणा होती है, 9 गुणा 9 की। ये ध्यान रखना हमें कि जो 81 है वो किस किस की गुणा के बराबर होता है, 9 गुणा 9 की गुणा के बराबर होता है। और यहां से हम देख सकते हैं, कंपेयर कीजिए दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कीजिए। क्योंकि देखिए जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं ये आगे चल के आपको सिस्टम बताया जाएगा। यहाँ हम कंपेयर ही कर सकते हैं क्योंकि वर्ग का जो चैप्टर है, वर्ग और वर्गमूल का, वो 8th क्लास में आता है। तो यहां पर देखिए a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 9। तो यहां पर हमने क्या निकाल दिया, a का मान 9 मीटर। मतलब क्या है कि सीढ़ी की दीवार के आधार से दूरी, या आधार बिंदु से भी कह सकते हैं आप, आधार बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, a का मान कितना आया हमारे पास, 9 मीटर आया है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन हल किया कि दीवार सीढ़ी जो है, सीढ़ी का जो नीचे वाला सिरा है वो दीवार के नीचे वाले सिरे से कितनी दूर है। तो हमने क्या निकाला, 9 मीटर। तो इस तरह से आप बोधायन पाइथागोरस गुण को व्यवहार में कैसे यूज करेंगे, हमने आज इस पर चर्चा की है। आइए अब इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
आइए अब बोधायन पाइथागोरस के गुण का प्रयोग करते हुए, जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था और क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर पहले ही देख लिया है कि क्या क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.5 का ये 5th क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर है 5th क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का। आपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख ही लिया है, पढ़ लिया है। अब उसी पर चर्चा करते हैं कि ये ए से लेकर और सी तक ये एक पेड़ की ऊंचाई है। ये एक पेड़ है, इस पेड़ को आंधी आने से ये पेड़ टूट गया है। यहां से ये बी पॉइंट से टूट गया है और बी पॉइंट से टूटने के बाद यहां पर डी पॉइंट पर इसकी जो चोटी है ये नीचे आकर के टिक गई है। देखिए हम थोड़ा सा इस मॉडल की सहायता से देखते हैं कि किस तरह से ये पेड़ टूटा है। देखिए ये एक पेड़ है ऊपर से नीचे तक, और जब यहां से ये टूट गया, ये टूटने के बाद कहाँ आ गया, यहां नीचे आकर के टिक गया। इसकी जो चोटी है ये ऊपर चोटी, ये चोटी जो है वो यहां नीचे आकर के टिक गई, जिस तरह से हम चित्र में देख रहे हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनती है। यहाँ पर क्या बनती है, एक समकोण त्रिभुज बनती है। और देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, मेन बात जो समझने की है वो क्या है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। देखिए पेड़ की ऊंचाई तो यहां से लेकर यहां तक होगी। ये बेशक से टूट गया है, टूटने के बाद ये नीचे आया है, तो देखिए पेड़ की ऊंचाई जब हम निकालेंगे तो ये यहां से यहां तक, और ये भी तो निकालेंगे, ये भी तो पेड़ की ही ऊंचाई थी ऊपर से जब ये टूटने से पहले। तो जब ये पेड़ की ऊंचाई की बात करेगा कि पेड़ की ऊंचाई कौन सी है, तो हमें क्या निकालना है, ए से लेकर सी तक की, हमें ए से सी तक की हमें ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए हमें दिया क्या क्या गया है, हम इसमें ए बी का मान क्या दिया गया है, हमें ए बी जो है वो 5 मीटर दी गई है, मतलब जहां से पेड़ टूटा है उसकी ऊंचाई। और एडी क्या हमें दिया गया है, एडी दिया गया है 12 मीटर। ये जहां से पेड़ जो है, पेड़ के आधार से और पेड़ की जो चोटी जहां पर टिकी हुई है वहां से वहां तक की जो दूरी दी गई है वो क्या दी गई है, 12 मीटर दी गई है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी है। और पेड़ की ऊंचाई किस तरह से निकालेंगे, देखिए हमें क्या क्या चाहिए पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए, ए बी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अब ये जो है ये तो इसके बराबर है, क्योंकि यहां से पेड़ टूटा और टूटने के बाद वो नीचे आ गया। तो हम पेड़ की ऊंचाई जब निकालेंगे, पेड़ की ऊंचाई क्या है, एसी पेड़ की ऊंचाई है। तो एसी के क्या हो गया हमारे पास, ए बी जमा बी सी, कि यहां से यहां तक की और ऊपर वाली दोनों को जोड़ के हम क्या निकाल देंगे, पेड़ की ऊंचाई निकाल देंगे। लेकिन पेड़ तो यहां से टूट चुका है, पेड़ के यहाँ के से टूटने के बाद ये जो भाग है ये भाग तो बीडी के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यहां से हम पेड़ की ऊंचाई जब निकालेंगे तो क्या करेंगे कि ए बी में हम क्या जोड़ देंगे, बीडी जोड़ देंगे। ध्यान से समझिएगा कि पेड़ की ऊंचाई कौन सी होगी, ए बी जमा बी डी, ये पेड़ की ऊंचाई है। अब यहां से हमें इस त्रिभुज से, ये कैसी त्रिभुज बनी है कि यहां पर ये समकोण त्रिभुज बनी है, और समकोण त्रिभुज बनी है तो हमें क्या निकालना है, कर्ण, बड़ी भुजा निकालनी है इसमें से। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास बोधायन पाइथागोरस गुण है, तो क्या करेंगे उसमें हम BD गुणा BD बराबर है, ये हमने बड़ी भुजा को बड़ी भुजा से गुणा कर दिया। उसके बाद AB गुणा AB जमा AD गुणा AD। ये ध्यान से समझिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तीनों जो पेयर्स हैं, जोड़े हैं, वो आपको याद रखने, 3 स्टेप ये इसमें याद रखने हैं आपको इक्वेशन में। हमें निकालना क्या है, हमें BD की वैल्यू निकालनी है। BD हमारे पास दिया नहीं है, AB हमें दिया गया है 5, तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 गुणा 5,
एडी हमें क्या दिया गया है 12 गुना 12। इस तरह से एडी जो है यहाँ पर एडी 12 दिया गया है तो 12 गुना 12 हमने किया। यहां से कैलकुलेट कीजिए 5 गुना 5 कितना हो गया 25, 12 गुना 12 कितना हो गया 144। और अगर हम इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा ये 169 आ जाएगा। देखिए 5 + 4 9, 2 + 4 6 और 1 एज इट इज। अब यहां से हमें बीडी की वैल्यू निकालनी है। बीडी गुना बीडी इज इक्वल टू 169 हमारे पास आया। 169 169 किस किस की गुना है 13 गुना 13 की। तो यहां से बीडी की जो वैल्यू आई है हमारे पास, बीडी का जो मान आ गया वो क्या आ गया 13 आ गया, 13 मीटर। क्या आया है 13 मीटर, ध्यान से देखिए बीडी का मान ये क्या आया है 13 मीटर आया है हमारे पास। अब पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। पेड़ की ऊंचाई देखिए ए बी, मैंने यहां पर बताया था आपको कि ए बी जमा बी डी। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी ए बी जमा बी डी। ए बी क्या है हमारे पास 5 मीटर है, बी डी क्या है आया हमारे पास 13 मीटर आया है। और इस तरह से 5 जमा 13 18 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई क्या आई हमारे पास 18 मीटर आई। तो इस तरह से हम बोधायन पाइथागोरस गुण को व्यवहार में प्रयोग करेंगे। एक जो हम प्रॉब्लम्स अपने समाज एटमॉस्फेयर में आसपास जो देखते हैं उसमें हम बोधायन पाइथागोरस गुण का कैसे प्रयोग करेंगे, ये हमने इस क्वेश्चन को करने से सीखा। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में जो हमने सीखा है पढ़ा है उससे आप एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट कर पाएंगे।